हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर गोपाल है। मैं एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप कोच और काउंसलर हूं। मैंने चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ मैरिज इन मॉडर्न इरा में पीएचडी की है। मैंने यह वीडियो सीरीज एलिजिबल बैचलर्स यानी कि प्री मैरिटल स्टेज के लोगों के लिए और शादीशुदा लोगों के लिए शुरू की है। मेरी यह वीडियो सीरीज बनाने का मेन एम एलिजिबल बैचलर्स को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाना है ताकि उनकी फ्यूचर मैरिड लाइफ सक्सेसफुल हो सके। इसी तरह मैरिड लोगों के डे टू डे प्रॉब्लम्स, इश्यूज और कंसर्न्स को हाईलाइट करना है और कुछ हद तक उनका सोल्यूशन देना है ताकि उनकी मैरिड लाइफ एक विन विन सिचुएशन बन सके। दोस्तों, ये मेरी 5th वीडियो है। अगर आपने मेरी पहली 4 वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो प्लीज वो देख लीजिए ताकि कंटिन्यूटी बन सके। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी के गाड़ी में एक पहिया ट्रैक्टर का और दूसरा पहिया साइकिल का लग गया है? क्या आपको लगता है कि मैं तो शादी करके फंस गया या फंस गई यार? अच्छा, चलिए बताइए कि जब नई नई शादी या शादी से पहले आपका मिस्टर चार्मिंग या मिस चार्मिंग अपने चेहरे पर चार्मिंग क्रीम लगाकर अपने चार्म्स बिखेरते हुए बहुत चार्मिंग लगती थी या लगता था, पर अब उसका वह चार्म ही फीका पड़ गया है। शादी को लेकर बड़े जोक्स और कोटेशंस हैं। जब हस्बैंड पर जोक आता है तो वाइफ्स हंसती हैं और जब वाइफ पे जोक आता है तो हस्बैंड हंसते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? चलिए मैं ही बता देता हूँ। ये एक तरह का फ्रस्ट्रेशन निकालने का जरिया है, या कहें सटायर से स्ट्रेस रिलीव करने का एक तरीका है। पर ऐसा स्ट्रेस ही क्यों? दोस्तों, मैंने अपनी पहली वीडियो में 2 सिचुएशंस के बारे में बात की थी। पहली सिचुएशन में एक लड़की की जॉइंट फैमिली में शादी हुई है, यानी कि उसके इन लॉज जॉइंट फैमिली है और उसको सेटलमेंट प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी सिचुएशन में लड़के को अपने इन लॉज से डे टू डे इंटरफियरेंस पर प्रॉब्लम आ रही है। इस वीडियो में मैं जो 2 इश्यूज पे बात करूंगा, उनमें से पहला इशू है कि लड़का और लड़की या लड़का या लड़की सर्विस में है या प्रोफेशनल्स हैं। उन दोनों में से या लड़का या लड़की या दोनों ना तो एडजस्ट करना चाहते हैं और ना ही एक दूसरे को अकोमोडेट करना चाहते, जिससे एक सफोकेशन का माहौल हो गया है, मैरिज में अनरेस्ट हो गया है। दूसरी सिचुएशन में एक सेल्फ अरेंज्ड मैरिज है या कहें लव मैरिज है, पर शादी के कुछ समय के बाद, जिसे कहते हैं हनीमून पीरियड के बाद, मैरिज में भूचाल सा आ जाता है। लड़का लड़की को लगता है कि उनके साथ तो चीटिंग हो गई है, उनकी एक मिसमैच शादी में है। तो दोस्तों, क्या आप अपनी शादी को बचाना चाहते हैं? एक सेकंड चांस देना चाहते हैं? एक सेकंड इनिंग्स खेलना चाहते हैं? तो आइए मेरे साथ शामिल हो जाइए मैरिज के फंडे की कहानी डॉक्टर गोपाल की जुबानी। एक बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि मैरिज का अरेंजमेंट सिर्फ लड़का और लड़की या 2 परिवारों के बीच का संबंध नहीं होता। इसमें एक इनोसेंट पार्टी, चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि अगर मैरिज में कोई प्रॉब्लम आती है तो चिल्ड्रंस पर इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अपने चेहरे पर अच्छी स्माइल ले आइए, क्योंकि स्माइल कॉस्ट नथिंग बट मेक्स वर्ल्ड ए हैप्पी प्लेस टू लिव। दोस्तों, हम पहली सिचुएशन की बात करेंगे जिसमें लड़का और लड़की दोनों या उनमें से एक या तो सर्विस कर रहा है या प्रोफेशनल्स है। दोस्तों, एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि आजकल कोलिशन गवर्नमेंट का जमाना ज्यादा है। शादी की बात कर रहा हूं मैं। डिक्टेटरशिप और मोनार्की का समय चला गया है, जब एक की चलती थी और दूसरा सुनता था। तो अगर आप प्रोफेशनल्स हैं या सर्विस क्लास हैं, या आप में से एक प्रोफेशनल है या सर्विस क्लास है, तो एक कंसेप्ट ऑफिस जो कल्चर है वो तो आपको पता ही होगा। तो उसी के हिसाब से एक टीम बनाइए घर को
अगर आप शादी को बचाना चाहते हैं तो घर में एक टीम बनाइए, एक दूसरे से बॉस और एम्प्लॉय की तरह मत ट्रीट कीजिए। ऑफिस पॉलिटिक्स या ऑफिस की बातें घर से दूर रखिए। जैसे हम बचपन में एक टीम इवेंट्स खेलते थे ना, स्पोर्ट्स या कल्चर एक्टिविटीज, वैसा कुछ माहौल बनाने की कोशिश कीजिए। प्यार करिए, इज्जत करिए, वैल्यू करिए अपनी भी और अपने पार्टनर को भी। और एक मजेदार बात कहूंगा कि कभी कभी अपने को डांटें, अपनी कमियों अपनी कमजोरियों को भी देखें परखें, सिर्फ दूसरे की कमी कमजोरियों को नहीं देखें। अपने को अपने स्पाउस का दोस्त समझें। हम जो अग्रेशन करते हैं या हम कभी पेंसिव हो जाते हैं, डिफेंस करने की कोशिश करते हैं, इससे बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डिप्रेशन, आपको या आपके स्पाउस को, और कई बार ये प्रॉब्लम आपके बच्चों में भी चली जाती है। नेचुरल रहें, अपने स्पाउस को भी नेचुरली बिहेव करने दें, ना खुद ड्रामेटिक चेंजेस लाने की कोशिश करें, ना ही अपने स्पाउस पे एक्सेप्ट करें। ये बड़ी नॉर्मल सा एक कंसेप्ट है कि आप अपनी पर्सनल स्पेस को प्रिजर्व करके रखें, पर ये बात आपके स्पाउस पर भी लागू होती है। आपको उसे भी पर्सनल स्पेस रखने की इजाजत देनी चाहिए। डिफरेंस और ओपिनियन और जो प्रायोरिटीज के जो डिफरेंस है वो तो होने ही होने हैं, उसके लिए फ्लेक्सिबल रहे, ओपन रहे। आप रिजिड मत होइए। भगवान से डरिए, भगवान को मानिए, लेकिन थ्योरेटिकली नहीं, सिर्फ किताबें नहीं पढ़नी, प्रैक्टिकली भी उसको लागू करना है। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए, वॉक करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। अकेले भी कर सकते हैं अगर आपका स्पाउस आपके साथ स्टार्टिंग में नहीं मानता है। पॉजिटिव अप्रोच रखें। कुछ ह्यूमन जो बेसिक ह्यूमन ट्रेट्स हैं, जैसे कि फॉरगिवनेस है, ये दूसरे की तरफ दया दिखाना है, उसकी तरफ क्षमा करना है, वो अपने पे भी लागू करें और अपने पार्टनर पर। अपने पार्टनर से डिस्कस करें, उसकी बात कहें, उसको उसकी बात सुने भी, जैसे ओरली भी करें, कई बार कुछ बॉडी लैंग्वेज भी दिखानी पड़ती है, पर ये माहौल अच्छा रख के करें। घर में इससे तनाव नहीं होने चाहिए। हमारे अंदर एक एनर्जी होती है, सारा खेल एनर्जी का होता है। एनर्जी अगर राइट डायरेक्शन में लगाई जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो डिजास्टर तो होता ही है। एक मैच की तरह मत जिंदगी को ले। 2020 मैच नहीं है कि हमें जीतना ही जीतना है हर कॉस्ट पर। एक टेस्ट मैच की तरह जीते, टेस्ट मैच की तरह खेलें कि मैच को तो ड्रॉ होना ही होना है, दोनों को ही जीतना है, विन विन सिचुएशन होनी है। जिंदगी को एक, जैसे कहते हैं, गुलदस्ते की तरह खिलने का मौका दीजिए, खुशबू आ सके जिंदगी में। याद रखिए कि ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा होता है अगर हम उसे ह्यूमनली टच से बिहेव करते हैं, उसके साथ पेश आते हैं। अपने आप को भी प्यार करें और दूसरे को भी प्यार करें। दोस्तों, अब मैं सेकंड सिचुएशन की बात करूंगा, सेल्फ अरेंज मैरिज या लव मैरिज। एक बात क्लियर कर दूं कि शादी से पहले का प्यार या शादी से पहले की अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम सेल्फ अरेंज मैरिज या लव मैरिज कहते हैं, वो तो सिर्फ शादी कराने का एक जरिया है, एक मोड ऑफ अलायंस है, बस। उसके बाद तो चाहे वो अरेंज्ड मैरिज हो, चाहे ट्रेडिशनल मैरिज हो, चाहे वो सेल्फ अरेंज्ड हो, चाहे वो लव मैरिज हो, मैरिज तो मैरिज होती है। जब भी हम मैरिज लव मैरिज की बात करते हैं तो जनरली फेरी टेल्स और रोमांटिक डेट्स की बात करते हैं। और मैरिज की जो लव मैरिज की जो प्रॉब्लम्स आती हैं बाद में, वो ज्यादातर ओवर कमिटमेंट्स, ओवर एक्सपेक्टेशंस और बहुत मिसनॉमर्स की वजह से आती है। तो कोशिश करें कि अगर आपने मन बना रखा है शादी लव मैरिज कराने का, तो ये जो प्रॉब्लम्स बाद में जो आनी है उससे बचने के लिए कोई ओवर कमिटमेंट ना करें, ना ही कोई ओवर एक्सपेक्ट करे, ना ही कोई ऐसी मिसनॉमर्स पर ध्यान दे जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम आए। अगर कोई ओवर कमिटमेंट्स या ओवर एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं तो उन्हें एज अ रूटीन माने। ये मान लीजिए कि अब शादी हो गई है, अब हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, आपने जो बेस्ट है उसे दीजिए ताकि उससे बेस्ट आपको रिजल्ट मिल सके। शादी की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे चैलेंज की तरह लीजिए, अपना प्यार नछावर कर दीजिए। जैसे आप पहले प्यार करते थे ना, वैसे अब प्यार करें तो माने, तो बात हो। साइलेंस, पेशेंस, शेयरिंग एंड केयरिंग, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। कहें अपने स्पाउस से कि आप उसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं, चाहे कोई प्रॉब्लम आ गई है। अपने स्पाउस को समझने का समय दीजिए,
आप में एक कंफर्ट जोन जो पहले हम शादी से पहले एक रखते थे, जिसमें हम इनफॉर्मल टाइम अपना व्यतीत करते थे, वो शादी के बाद खत्म हो जाता है। हस्बैंड और वाइफ बन जाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो जो कंफर्ट जोन था जिसमें इनफॉर्मल टाइम व्यतीत करते थे, वो तो खत्म हो गया है। तो अब क्या करें? या तो उस कंफर्ट जोन को ही त्याग दें, या उसकी बाउंड्रीज को थोड़ा लूज कर दें, उसको उसमें हस्बैंड को भी पार्टिसिपेट करने दें या वाइफ को भी पार्टिसिपेट करने दें। कहते हैं कि लव कैन बी इटर्नल इफ एक्सटर्नल अट्रैक्शंस आर गार्निश्ड विद एडिड फ्लेवर एंड एक्स्ट्रा स्पाइस। जो आपके अंदर प्यार है ना, वो बहुत अच्छा और बहुत गाढ़ा हो सकता है अगर हम बाहर से भी प्यार अपना जताएं, दूसरे को अपना, जैसे कहते अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स आती हैं डे टू डे लाइफ में, उसको अपनी शादीशुदा जिंदगी पर हावी होने मत दे। भागे नहीं किसी सिचुएशन से, बल्कि उसका डट के सामना कीजिए। याद कीजिए जो आपने इकट्ठे छोटे छोटे मोमेंट्स, बड़े खुशनुमा जो पल आपने बिताए थे, ये यादें बहुत काम की होती हैं। ऐसी किसी भी थर्ड पार्टी जो आपकी शादी से खुश नहीं थे या जो ऑब्जेक्शन कर रहे थे, अब शादी के बाद अगर आप में कोई प्रॉब्लम आई है मैरिज में, तो उनको इन्वॉल्व ना करें। कोशिश करें कि कम से कम उनका इंटरफियरेंस हो। आपका कोई स्वीट जेस्चर जो होते हैं, एंडेवर्स होते हैं, उससे आपकी मैरिज लाइफ में बहुत चार्म्स आ सकते हैं। तभी तो कहते हैं ना, लेट लव बी इन एयर एंड नॉट एयर इन लव। दोस्तों, नो वन इज स्पेशल अंटिल यू मेक हिम फील सो। नो वन इज टू बैड और टू गुड अंटिल यू फील सो। सो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो मिलते हैं। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और ही ऐसी अच्छी वीडियोस बना सकूं और ला सकूं।